हाँ इन रेगुलर सिचुएशन में रह रहे हो, लेकिन वो ये नहीं एक्सप्लेन करते कि आपने पिछले लंबे समय से अपना रेजिडेंसी कार्ड एक्सटेंशन के लिए डाला था या आपने मेल भी अमाउंट डाली है। ये तमाम चीज़ें वो नहीं बताएंगे जज को, लेकिन आपने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है। हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको इंस्टेंट रिलीफ जो है जज की ओर से दे दी जाएगी, यानी कि पुलिस कस्टडी से आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आपका केस जाता है तो भेज दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त आपके ऊपर कुछ इम्पोज किया जा सकता है कि आपको एवरी वीक अपने नियरेस्ट रेजिडेंस का जो आपका रेजिडेंस एड्रेस है उसके पास जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे अटेंडेंस लगानी पड़ेगी जब तक आपकी ये प्रोसीडिंग जो है कोर्ट के अंदर में चल रही है, जो डिपोटेशंस के ऑर्डर जारी करवाने के लिए पुलिस की ओर से अटेम्प्ट किया गया है, तब तक आपको पुलिस अटेंडेंस जो है वहाँ पुलिस स्टेशन में एवरी वीक लगानी पड़ सकती है। लेकिन ये आपके फेवर में चला गया एक तरह से केस, इंस्टेंट जो फर्स्ट टाइम पे टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल गई, लेकिन उसके बाद लॉन्ग रन में ये आपकी प्रोसेसिंग चल रही है, कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है। उस समय आप अपने लॉयर को अपने टोटल इंटीग्रेशन के प्रूफ जो भी आपने आपके साथ यहाँ पुर्तगाल में हुआ है, आयमा में आपने एप्लीकेशन प्रोसेस की है, आयमा ने आपकी किस तरह से रिजेक्शन की है, किस डेट को रिजेक्शन ऑर्डर बना और किस डेट को आपको मेल मिली, और उसके बाद में आपकी लॉन्ग इंटीग्रेशंस क्या है, कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो कि आपके ऊपर फिट होते हैं आपको रेगुलर करने के लिए, लीगलाइज स्टेटस अवेल करने के लिए, वो अपने लॉयर को एक्सप्लेन करें ताकि वो अपनी प्रोसीडिंग में शामिल करे वो सारी चीज़ें। जज जो है नेक्स्ट टाइम जब आपकी हियरिंग हो या आपका केस सुने तो उसके अंदर में तमाम चीज़ें एंटर हुई हों, आपकी हर चीज़ एक्सप्लेन हुई हो। अगर आपका शेंगन अलर्ट भी है तो उसके फेवर में भी आपका जो लॉयर है ये नॉलेज रखता हो कि आप अलर्ट में होने के बावजूद कौन से आर्टिकल के अंदर में आपको पुर्तगाल का रेजिडेंसी कार्ड जो है मिल सकता है, दिलवाया जा सकता है, या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड या नेशनल इंटरेस्ट या फिर आपकी लॉन्ग इंटीग्रेशन सिचुएशंस को देखते हुए कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर पुर्तगाल आपको इंडिपेंडेंट राइट रखता है कार्ड देने का जब आपकी सिचुएशंस नॉन क्रिमिनल में होती है। अगर शेंगन स्पेस में आप नॉन क्रिमिनल हो या पुर्तगाल के अंदर नॉन क्रिमिनल हो, ऐसी सिचुएशंस में पुर्तगाल के अंदर में आपने कंट्रीब्यूशंस की है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशंस की है, आप लॉन्ग इंटीग्रेटेड से फैमिली टाइज हैं, बिजनेस टाइज हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट टाइज हैं या फिर एजुकेशन टाइज हैं, उनको देखते हुए आपके फेवर में केस जा सकता है। आपका लॉयर जो है ये सारी सिचुएशंस आपके इस केस में आप कोर्ट में एक्सप्लेन करें। जब आपका जो लॉयर है ये सारी सिचुएशंस अगर कोर्ट में एक्सप्लेन करता है, कोर्ट में बताता है, तो हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उस केस के दौरान जो आपको डिटेन करने के लिए यानी कि डिपोटेशन के ऑर्डर के लिए बनाया था वो आपके उनके अपोजिशन जाके आपको रेजिडेंसी कार्ड दिलवा सकता है। ये जो मैंने एक्सप्लेन की पॉजिटिव सिचुएशंस अगर आपके साथ हो जाती है, यानी कि हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं जब आप अपनी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट पुर्तगाल की इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास में पिछले 2 साल से 3 साल से वेटिंग में हो और आपको वो सडन कंट्री आउट दे दे या कंट्री एग्जिट का ऑर्डर दे दे, तो उस समय में जो कोर्ट है वो आपके फेवर में ही जाएगा। हाई पॉसिबिलिटी